तो हेलो प्रोग्रामर्स, क्या आप लोग पाइथन के लंबे लंबे कोड लिख के थक चुके हो? क्या आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स की जरूरत है कि जिसके थ्रू आप पाइथन के लंबे लंबे कोड को सिंगल 1 और 2 लाइन में कंप्लीट कर सको? चलिए आज आपको यही बताने वाला हूं। आज मैं बताने वाला हूं आपको पाइथन के 5 ऐसे हैक्स जिनको यूज करके बेसिकली आप पाइथन के लंबे लंबे कोड को छोटी छोटी लाइनों में कन्वर्ट करने वाले हो और आपका जो कोड है वो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंसी लेवल पे, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लेवल पे बहुत ज्यादा बेहतर होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे डिस्कस करते हैं विद इन 10 मिनट्स। हाँ जी, तो सबसे पहले देखिए ओपन करते हैं हमारा VS कोड स्टूडियो। एंड VS कोड स्टूडियो अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं क्विकली। एंड VS कोड स्टूडियो जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, तो इट इज इजीली अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इसको क्विकली इंस्टॉल करिए। इस तरह का कुछ इंटरफेस आने वाला है आपकी स्क्रीन पे। तो गाइस सबसे पहला हमारा लेसर नोन फैक्ट एंड हैक जो हमारी होने वाली है वो होने वाली है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो कई बार आपको जो डेटा टाइप्स होते हैं आपको बनाने पड़ते हैं, जैसे कि आप लिस्ट बनाते हो कई बार। तो अगर आपको लिस्ट क्रिएट करनी है तो पहले आपको क्विकली बताता हूं लिस्ट होती क्या है। देखिए लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा टाइप। उसके अंदर स्ट्रिंग भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है। तो दिस इज अबाउट लिस्ट। अब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? देखिए लूप्स के थ्रू अगर आपको कुछ पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है तो उससे बेटर है आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करो। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का जो सिंटेक्स होता है वो कुछ इस तरह से होता है। देखिए आपको सिंगल लाइन में पूरा टास्क दे देना है जो आपको बेसिकली क्रिएट करनी है वैल्यू। अगर आपको स्क्वायर कैलकुलेट करना है एक लिस्ट का, आप फॉर लूप यूज करोगे और आप सिंपली उसको कर दोगे। तो इसको कहते हैं हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। व्हेन यू आर नॉट राइटिंग बेसिकली लेंदी कोड, जहां पे आप लंबे कोड नहीं लिख रहे हैं और सिंगल एक लाइन में आपका काम हो जा रहा है। तो आप यहां पे देखिए मैंने एक वेरिएबल बनाया स्क्वायर। ओके, यहां पे मैंने x एक एलिमेंट लिया है जिसकी पावर 2, मैंने x की पावर 2 यहां पर दी है। देन मैंने लगाया एक फॉर लूप। फॉर लूप क्या काम करने वाला है? इस x के ऊपर काम करने वाला है एज अ इटरेबल। जो कि इटरेबल क्या होता है? लूप के अंदर जिसके ऊपर इटरेशन होती है उसको इटरेबल कहते हैं। नाउ हमने यहां पर अ रेंज फंक्शन लिया है जिसके अंदर हमारी 10 तक की रेंज पास हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली ये जनरेट करके देगा आपको वैल्यू अप टू 10। तो अब ये क्या करने वाला है? x का स्क्वायर कैलकुलेट करेगा एंड ईच टाइम फॉर लूप विल रन टिल द लिमिट रीच, जो कि आपकी रेंज है। एंड देन सिंपली आप प्रिंट करोगे अपने स्क्वायर को। देखिए ये काम अगर आप करने जाओगे कोडिंग के थ्रू या लूप्स के थ्रू ये बहुत लंबा होने वाला है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज करके सिंगल एक लाइन में आप इसको कर सकते हैं। अब मैं राइट क्लिक करता हूं और आपको रन करके दिखाता हूं। देखिए आउटपुट में आप कितना इजीली देख पा रहे हो। देखिए पूरा जो आपको 0 से लेके 9 तक के एलिमेंट हैं उनका स्क्वायर आपको मिल गया है विद इन 1 लाइन ऑफ कोड। तो ये था लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो हमारा अगला हैक होने वाला है एन्यूमरेट कीवर्ड। देखिए एन्यूमरेट कीवर्ड का बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है। बेसिकली जब भी आपको अपनी वैल्यू प्रिंट करानी है, अगर आप एक लिस्ट प्रिंट करा रहे हो तो आपको वैल्यू के साथ जब भी इंडेक्स नंबर भी चाहिए, उसका इंडेक्स नंबर क्या होता है? उसकी पोजीशनिंग बेसिकली आपको चाहिए। तो वहां पे आप इस कीवर्ड का यूज करते हो। तो सिंपली मैंने एक लिस्ट बनाई, यहां पे आप एग्जांपल देखिए, और उसके अंदर मैंने 3 एलिमेंट डाले हैं A, B एंड C। फिर मैंने लगाया एक फॉर लूप जहां पे मुझे चाहिए इंडेक्स एंड वैल्यू दोनों। देखिए ये दोनों वैल्यू मुझे चाहिए और उसके बाद मैं एन्यूमरेट कीवर्ड यूज करने वाला हूं अपनी लिस्ट के साथ, जो कि ये है मेरी लिस्ट लाइन नंबर 5 पे आपको क्लियरली विजिबल। अब सिंपली मैंने क्या किया? प्रिंट किया इंडेक्स एंड वैल्यू को। अब इसको रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है। आपको दोनों वैल्यू मिलती हैं कि नहीं। रन पाइथन पे जाएंगे, रन पाइथन इन टर्मिनल। इट्स वेरी इजी। आप लोग देख सकते हो आउटपुट में आपको इंडेक्स भी मिल गई है और आपको वैल्यू भी मिल गई है। तो दिस इज 0 1 2 इज योर इंडेक्स एंड ABC इज योर वैल्यू। तो इन्यूमरेट इज वेरी इफेक्टिव और ये जो वैल्यू है इन्यूमरेट की, ये कोड को बहुत ज्यादा क्लीन एंड कंसाइज भी दिखाती है। तो एज ए प्रोग्रामर आपको काफी ज्यादा ये सहूलियत प्रोवाइड करता है एक अच्छा कोड बनाने में। तो चलिए अब आपको बताते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में, या फिर मैं इसको कहता हूं स्मार्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग, जिसमें कि आप मल्टीपल ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक ना यूज करके सिंगल ट्राई और एक्सेप्ट को इस तरह से यूज करोगे कि आप बहुत ही इफेक्टिवली अपनी एक्सेप्शन को कैच करने वाले हो। तो सिंपली आप कोड को देखिए मैंने डेफ कीवर्ड का यूज करके यहां पर एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर मेरे 2 आर्ग्यूमेंट है num1 एंड num2, और मैं ट्राई ब्लॉक में वो वैल्यू डाल रहा हूं जिसके अंदर मुझे एरर या एक्सेप्शन आ सकती है, वो आप ट्राई ब्लॉक के अंदर डालोगे। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी आप लोग समझ जाएंगे जब मैं आपको आर्गुमेंट दिखाऊंगा कि मैं num1 और num2 को क्या वैल्यू देने वाला हूं। उसके बाद एक्सेप्ट ब्लॉक आता है ट्राई के बाद, जहां पे आप बेसिकली टाइप एरर वैल्यू एरर को डिफाइन करने वाले हो और एरर का टाइप यहां पे आप डाल दोगे। एक प्रिंट मैसेज डाल के आप उसको इजीली क्लोज कर सकते हो। नाउ द थिंग इज कि जब आप उस फंक्शन को कॉल करोगे, यहां पे फंक्शन में देखिए 10 और 2 की वैल्यू है, तो दिस इज फाइन। 10 को आप 2 से यहां पे डिवाइड कर दोगे तो वैल्यू 5 आ जाएगी। बट दिस इज अ कैच, यहां पे आप देखिए जब आप 10 को अगर 0 से डिवाइड करते हो तो दिस इज अ डिविजिबल बाय 0
एरर जो कि मैथमेटिक्स की एरर है, तो आप किसी भी जो कोई भी नंबर है उसको आप जीरो से डिवाइड कर ही नहीं सकते। तो यहां पे आपको पहले से पता है कि इस तरह की आपकी एरर या एक्सेप्शन आ सकती है, तो आप इसको हैंडल करने के लिए यहां पे डिविजिबल बाय जीरो एरर डिफाइन कर दोगे, ठीक है। सिमिलरली आप 10 को ए से डिफाइन नहीं कर सकते, तो यहां पे टाइप एरर आएगी ऑब्वियसली, क्योंकि एक इंटीजर है दूसरा स्ट्रिंग है, तो ये आप डिवाइड नहीं कर सकते। अब इस कोड में आपको ट्राई और सिंगल एक्सेप्ट ब्लॉक के थ्रू आप ये कर पा रहे हो, और जब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं तो यहां पे आप आउटपुट को देख पाएंगे। अब मैं आपको आउटपुट दिखाता हूं ताकि आपको मेक सेंस करे ये बात कि हम यहां पे डिस्कस क्या कर रहे थे। आप देखिए डिविजिबल बाय जीरो एरर यहां पर आई है, देन डिविजिबल बाय जीरो एरर का मतलब क्या है कि आप किसी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब आपका कोड एरर नहीं मारेगा, वो एक तरीके से एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, जिससे कि आपका जो कोड है वो प्रोडक्शन में नहीं फटेगा। और ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है अपनी प्रोग्रामिंग को इंप्रूव करने का और बेसिकली अपनी टीम में एक अच्छा प्रोग्रामर खुद को साबित करने का। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग इज अ मस्ट जॉब जो कि आपको आनी चाहिए। अब देखिए चौथा हैक्स आपको यहां पे मैं बताने वाला हूं, जो कि है जिप फंक्शन। बेसिकली जिप फंक्शन क्या होता है, जब भी आपको ऐसी नीड है कि आपको जो इटरेशन करनी है वो मल्टीपल लिस्ट के ऊपर करनी है, वो भी साइमल्टेनियसली करनी है, तो आप जिप फंक्शन को वहां पर यूज करोगे। ओके, तो एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं। देखिए एक लिस्ट है जिसमें हमारे नाम है लोगों के, ओके, 3 नाम हमने डाले हैं, एलिस, बॉब एंड चार्ली, एंड देन हमारे पास उनका स्कोर है। लेट्स से उनका किसी सब्जेक्ट में स्कोर है, एलिस का 85, बॉब का 90 एंड चार्ली का 95। आपको दोनों जो लिस्ट है वो एक साथ प्रोसेस करनी है। तो क्या ये पॉसिबल है किसी और वे से? अगर आप कोई सोच पा रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द जिप फंक्शन फॉर दिस। तो देखिए सिंपल आपको फॉर लूप लगाना है। आपने दोनों इटरेबल के ऊपर, इटरेबल क्या होता है, जिसके ऊपर इटरेशन होती है, तो यहां इटरेशन किस पे होने वाली है, नेम एंड स्कोर पे। तो यहां पे आप देखिए दोनों इटरेबल हमने फॉर लूप में डाले हैं एंड देन हमने यूज किया जिप फंक्शन। तो जिप फंक्शन जो है अगेन दोनों इटरेबल हम पास करेंगे जिप फंक्शन के अंदर, क्योंकि जिप फंक्शन को यहां पे इसके ऊपर आइट्रेशंस करनी है बैक टू बैक 3 बार। 3 बार क्यों करनी है, क्योंकि 3 वैल्यू है यहां पे। नाउ व्हाट यू विल डू, सिंपली आप प्रिंट करोगे और प्रिंट में एफ स्ट्रिंग का आप यूज करोगे एंड देन आप कॉल करोगे वैल्यूज को। हम बीच में ये कोलन जो दे रहे हैं, इट विल प्रिंट लाइक अ की वैल्यू पेयर, मतलब एक तरफ की आएगी, की मतलब उस बंदे का नाम आएगा और वैल्यू होगी उसका स्कोर। तो की वैल्यू पेयर की फॉर्म में ही आपको आउटपुट देने वाला है। बहुत ही इफेक्टिव वे है जब आपको मल्टीपल लिस्ट साइमल्टेनियसली लेवल पे प्रोसेस करनी होती है। तो चलिए अब इसको आपको रन करके दिखाता हूं। देखिए इसको क्लिक करेंगे, रन पाइथन पर क्लिक करूंगा, रन इन टर्मिनल। थोड़ा आउटपुट आपको मैं जूम करके दिखाता हूं, आप लोग देखिए प्रॉपरली उनका नाम आया है और देन उसका स्कोर आया है। तो नाम एंड स्कोर प्रॉपरली आया है, तीनों वैल्यूज आपके सामने हैं। तो इस तरह से जो जिप फंक्शन है, दिस कम्स एज अ लाइफ सेवर, बहुत ही इफेक्टिव फंक्शन है। ओके, एंड इसको आपको यूज डेफिनेटली करना चाहिए। देखिए दोस्तों पांचवा जो हैक होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट। देखिए यहां पे अगर आप देखें आर्ग्स एंड क्वार्क्स की हम बात करने वाले हैं। तो आर्ग्स एंड क्वार्क्स आर वेरी फ्लेक्सिबल फंक्शनल आर्ग्यूमेंट। ओके, तो बेसिकली आर्ग के सामने सिंगल एस्ट्रिक आता है, क्वार्क के सामने 2 एस्ट्रिक आते हैं। सो आर्ग्स जो होता है दैट अलाउ यू टू पास ए वेरिएबल नंबर टू अ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट क्या होता है अभी आपको दिखाने वाला हूं अगले 2 मिनट के अंदर। क्वार्क्स क्या करता है, ये बेसिकली दिस अलाउ अ वेरिएबल लेंथ फॉर द कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। ओके, तो अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए डेफ से हमने यहां पर एक फंक्शन बनाया, एग्जांपल फंक्शन, और देन हमने यहां पर आर्ग्स एंड क्वार्क्स पास कर दिया। नाउ हम जो बेसिकली आर्ग्यूमेंट देने वाले हैं, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, जो हम वैल्यू पास करने वाले हैं, उनको आप पोजिशनल भी दे सकते हो, कीवर्ड भी देख सकते हो, क्योंकि आपने दोनों यहां पर कॉल करे। उसके बाद इंडेंटेशन का हमने मार्क यूज करा, देन प्रिंट किया आर्ग को एंड क्वार्क को। तो ये आपका फंक्शन बन गया, 3 लाइन का आपका यहां पर फंक्शन बना। अब हमने उस फंक्शन को यहां पर किया है कॉल, और ये देखिए जो 1 2 3 है, दिस इज बेसिकली रेलेवेंट टू आर्ग, क्योंकि ये है पोजिशनल पैरामीटर। देखिए यहां पे कोई भी कीवर्ड तो नहीं दिया गया है, पोजीशन है 1 2 एंड 3। इनकी पोजीशन क्या हुई, नंबर 1 2 एंड 3, तीनों अलग अलग पोजीशन पे हैं। सिमिलरली क्वार्क्स जो हमने दिया है, जिसको हम कीवर्ड आर्ग्यूमेंट से रिलेट करते हैं, तो आप देखिए यहां पे कीवर्ड है। तो बेसिकली आपने की वैल्यू पेयर में जो असाइनमेंट करे हैं, एक एलिस नाम असाइन करा है, दूसरा आपने एज असाइन करी है। तो इस तरह की सिचुएशन में ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अब इसको राइट क्लिक करता हूं और आपको रन करके दिखाता हूं। अब इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, आप लोग देख सकते हैं। देखिए
आपका यहां पर आ गया है आर्ग्स की वैल्यू एंड देन क्वार्क्स की वैल्यू। ओके, सो गाइज यहां पे आज हमने कवर की अपनी पाइथन की 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैक्स, और ये आपके कोडिंग स्किल को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले हैं डेफिनेटली। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।